आर सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अंतर यात्रा और परमानंद की अनुभूति बनाम नाम जप की निरंतरता, इन दोनों मार्गों की सार्थकता और प्रभाव में क्या भिन्नता है महाराज जी? जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक का उदय होता है। विवेक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य दिलाता है। जब वैराग्य दृढ़ होता है तो ब्रह्मबोध प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान से इस अनात्मा शरीर से राग नष्ट करके अपने स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है महात्मा। वही महात्मा है जो स्वरूप बोध में स्थित है। बाहरी वेशभूषा को महात्मा नहीं कहते, आंतरिक स्थिति को महात्मा कहते हैं। तो नाम जप के बिना संसार का चिंतन नहीं छूटेगा। संसार का चिंतन जब तक नहीं छूटेगा तो चिंतन के द्वारा राग बना रहेगा। इसलिए उसे वैराग्य न होने के कारण शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है। जब सच्चिदानंद का चिंतन होगा तो जगत का चिंतन छूटा तो सच्चिदानंद के चिंतन से ज्ञान और जगत के चिंतन से अज्ञान। तो ज्ञान से स्वरूप बोध, ज्ञान से संपूर्ण लोक लोकांतरों में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा बोध। इसका प्रश्न है, समझ में आ रही बात? इसलिए नाम जप की अत्यंत आवश्यकता है। बिना भगवान का नाम जप किए न वैराग्य दृढ़ होगा, न भक्ति दृढ़ होगी, न ज्ञान दृढ़ होगा। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये आत्मबोध संपन्न महापुरुष है। तो हर समय रटते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं। हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं। भगवान का चरणोदक गंगा जल अपने माथे पे धारण करते हैं। तो चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, बिना भजन के नहीं प्राप्त होता। केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से या प्रवचन कर लेने से आत्मबोध नहीं होता। उसके लिए भजन करना पड़ता है। समझ में आई बात? दीप गोराई जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक प्रेमी वह होता है जिसमें प्रेमी को प्रिया से प्रेम की अपेक्षा होती है और उनके सानिध्य की आकांक्षा बनी रहती है, परंतु वो प्रेम कैसा जिसमें प्रेमी से भी कुछ भी चाह ना रह जाए, ना अपेक्षा रह जाए, मांग रह जाए? प्रेम तो इसे ही कहते हैं। उसे प्रेम नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, इसे स्वार्थ कहते हैं। इसीलिए चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नाय। मोम के घोड़े पे बैठकर आग की ज्वाला को पार करना जैसे कठिन है, क्योंकि पिघल जाएगा, ऐसे ही प्रेम का मार्ग निर्वाह करना कठिन है। यहाँ प्रेम कहाँ है? यहाँ तो स्वार्थ का तांडव हो रहा है। अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति और स्वार्थ का तांडव प्रेम कहाँ है? प्रेम तो देखो ना, राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा डाल लिया। प्रेम की परिभाषा अगर देखनी है तो देखो, धर्म प्रेमियों को दीवाल पे चुनवा दिया गया, गर्दन उतार दी गई, पश्चाताप नहीं किया कि अन्य धर्म को स्वीकार कर ले। राष्ट्र के विरोधियों के सामने गर्दन नहीं झुकाई, कटवा ली। लौकिक प्रेम की बात कर रहा हूं। भगवान का प्रेम तो विशुद्ध प्रेम है, सच्चिदानंद में। यहाँ प्रेम की परिभाषा कौन जानता है? प्रेम की परिभाषा का मतलब यही है, मैं आपको चाहूँ, आप मुझे चाहो, मैं आपकी कामनाएं पूर्ण करूँ, आप मेरी कामनाएं पूर्ण करो। अगर कामना पूर्ण करने में बाधा हुई तो खत्म प्रेम। ये प्रेम है, ये शुद्ध काम है, स्वार्थ है, अज्ञान है। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे प्रेम। एक बार लैला को पता चला मजनू को भोजन भी नहीं मिलता, बावरा बना घूमता है। लौकिक प्रेम का उदाहरण है। तो धनी घर की थी, राज परिवार की थी। उन्होंने आदेश कर दिया बाजार में, जहां भी जिस दुकान में जो भी मंजरू खाना चाहे उसका हिसाब मैं दूंगी। वहां जब हिसाब पहुंचा तो करोड़ों का पहुंचा, क्योंकि ऐलान सबको पता चल गया था। तो लाखों मंजरू रबड़ी खाने वाले निकल आए।
उनका एक मजनू इतना हिसाब, तो उनका पता नहीं कितने मजनू है, तो वो सब मजनू कह करके लेते हैं। तो लैला ने कहा मैं असली मजनू की पहचान जानती हूँ, कल कह दो लैला मिलना चाहती है। तो हजारों मजनुओं की भीड़ लग गई, पर्दे में रहते। उन्होंने एक चाकू रखी और कटोरा रखा, बोले मैं मजनू के दिल का खून चाहती हूँ। तो पीछे हटने लगे। जो रबड़ी खाने वाले मजनू थे, जो असली मजनू थे, जब उसे पता चला मुस्कुराया और चाकू उठाई तो मारने को हाथ में। बोले मजनू ये है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू लेकिन कटोरा भर खून देने वाले तो असली मजनू होता है, जो प्यार में अपने दिल को, अपनी जान को कुछ नहीं समझता, उसे प्रेमी कहते हैं। देखो ना, आज भी कहीं न कहीं हमारे सैनिकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम है। उनको पता है मैं बॉर्डर पे हूँ, किसी भी समय शूट हो सकता हूँ, किसी भी समय गोली लग सकती है। परिवार का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सब न्यौछावर करके राष्ट्र प्रेम में छाती ताने खड़े हैं। आते दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो राष्ट्र प्रेम का देखो स्वरूप, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। नौकरी व्यापार तो सब कोई कर रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए प्राण देना, तो ये बात, प्रेम एक अलौकिक वस्तु होती है। प्रेम में बलिदान है अपना, सामने वाले से नहीं चाहिए, अपने को सामने वाले को देना। इसीलिए प्रेमी कहाँ मिलते हैं। एक बार वल्लभाचार्य भगवान से उनके शिष्य ने कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहता हूँ। उनका एक वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उनका फिर तुम्हें 100 वैष्णव पवाऊंगा। उनका एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो शास्त्रों वैष्णव के पवाने का फल मिल जाएगा। बोले फिर हम 100 प्रेमियों को पवाओगे। तो आश्चर्यचकित होकर कहा प्रेमी 100, प्रेमी तो अंगुलियों में गिने जाते हैं। भगवत प्रेमी तो ऐसे एक दो चार, बस इससे ज्यादा। जो कहो हरिवंश रस, बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। कहीं हम अपना यश चाहते हैं, कहीं हम भगवान से वैभव चाहते हैं, कहीं हम प्रणाम नमस्कार चाहते हैं, लेकिन भगवान को कितना चाहते हैं ये भगवान जानते हैं। वास्तविक प्रेमी वही है, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर दासुर, सो राउर निज के, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी वही है जो अपने प्यारे की मुस्कान पर प्राण देता। अभी आशिकी समझी नहीं आशिकी, असली आशिकी समझी नहीं। असली आशिकी जब जागृत हो जाती है ना, वो जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो को। श्री गिरधर गोपाल की आशिकी में मस्त विराज करती। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है और किसी पवित्र हृदय में उदय होता है। जब वो उदय होता है, जैसे बाज पक्षी फील्ड में उतरे तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा, जब बाज उतरेगा दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा। ऐसे जब प्रेम उतरेगा तो कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना एक भी नजर नहीं। वो निष्काम, वो वही तो सतरत सा लोकांता रहती, वही लोक के लोक को तार देता है महात्मा, जो भगवत प्रेमी